22 सितंबर 2022 की मुरली में हम कुछ विशेष बातें देखेंगे जो बाबा ने जिन पर अटेंशन दिलाया है। तो सबसे पहले तो मुख्य है बाप की याद, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि जब हमें फ़ायदे का पता होगा तो ही हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला तो बाबा ने बताया याद से क्या होगा, सच्ची कमाई का आधार है ये, और सच्ची कमाई ऐसी जो अविनाशी है। दूसरा, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अब अटेंशन देना है कि जितनी याद उतने ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तीसरा, बाबा ने कहा माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। चौथा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे अगर याद में रहेंगे। फिर मैनर्स भी अच्छे होंगे कि कोई भी सेवा स्थान पर जाते हैं तो वहाँ अच्छे मैनर्स भी होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि याद में रहकर खाओ तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। तो याद क्या करेगा, भोजन को पवित्र करेगा, हमारे मैनर्स को अच्छा करेगा, हमें देही अभिमानी भी बनाएगा, और माया का थप्पड़ उससे हम बच जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे और सच्ची कमाई भी होगी। तो ऐसे हमें याद रखना है और बाबा को खूब खूब याद करना है। और बाबा ने आज हमें नशे की पॉइंट्स बताई कि जिस आधार पर हमें अपने अंदर नशे को भरना है। सबसे पहला तो कि महाराज अधिराज, बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। फिर बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई करके विश्व के मालिक बन जाते हैं। तीसरा, बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाप मिला है, तो इससे बड़ा नशा क्या होगा। फिर इस समय हम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हैं, और बाबा ने कहा कि बाप ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। तो हमें नशा रखना है कि बाप ज्ञान का कलश हम माताओं के सिर पर रखते हैं। अब कोई सोचे हम तो माता नहीं है, हम तो कुमारी है, या हम तो कुमार है, या हम तो भाई हैं, पांडव हैं, लेकिन जिस समय बाबा जिसके बारे में कहे तो हमें अपने ऊपर महसूस करना है, क्योंकि हम तो आत्मा है। तो बाप ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम स्वर्ग के द्वार खोलते हो, तो हमें इस चीज़ का नशा रखना है कि हम वो आत्माएं हैं जो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। अब स्वर्ग के द्वार खोलना मतलब क्या, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि जो स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करेगा वही स्वर्ग का द्वार खोलेगा, और उसी के लिए बाबा ने कहा ज़रूर फिर तुम ही मालिक बनेंगे। तो हमें इस चीज़ का नशा रखना है कि हम ही वो हैं जो इस समय और फिर विश्व के मालिक बनते हैं। और बाबा ने हमें बताया कि हियर नो इविल, सी नो इविल, और जो आगे बाबा कहते हैं टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल, यानी ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बोलना है, और ना ही सुनना है। ये बाबा ने कहा यह तुम्हारे लिए है। अब इस पर भी हमें अटेंशन देना है। हम दूसरों से उम्मीद नहीं रखें कि वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि ये हमारे लिए है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। तो हमें देखना है क्या है हमारे पिता का धंधा। पतित पावन है वो, तो दूसरों को पावन बनाने का। वो कैसा है, रहम दिल है, तो हमें भी सब पर रहम करना है। ऐसे ही जो बाबा का धंधा है वो हमें धंधा करना है, और ये भी देखना है कहीं हमारा बाप जो धंधा कर रहा है हम उससे उल्टा धंधा तो नहीं कर रहे। फिर बाबा ने कहा मुरली अगर नहीं मिल सकती है तो क्या करेंगे, तो याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो कि मुरली मिलती है तो करना ही है। अगर नहीं मिल पाती है, कहीं ऐसी जगह पर है, तो भी बाबा ने कहा याद में रहें और स्वदर्शन चक्र फिराते रहें। और बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है जो आज हमें पूरा दिन भर करना ही करना है। आज बाबा ने हमें एक और कहा है सेवा के लिए, और बुद्धि में अब हमारे लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बाबा कहते पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है, कि लक्ष्य हमेशा हमें याद रखना है, और कहाँ भी है हम लड़ाई के मैदान में हैं। यह हमें पक्का करना है कि हम कहीं भी हों,
लेकिन हम लड़ाई के मैदान में हैं। तो जो दूसरे कर रहे हैं हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में हैं, दूसरे नहीं हैं। फिर बाबा ने बार बार, जो हमेशा बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बाबा ये नहीं कहते अपने को आत्मा जानो, जाना तो है लेकिन समझना, अपने को आत्मा समझो। फिर बाप कैसा है? गरीब निवाज है, रहम दिल है। तो अब हमें चेक करना है, हमारा बाप गरीब निवाज है तो कहीं हम भेदभाव तो नहीं करते हैं कि अमीर के साथ कोई अलग व्यवहार, गरीब के साथ कोई अलग व्यवहार, ये चेकिंग करनी है। और बाबा कैसा है? रहम दिल है, सब पर रहम करता है। तो क्या हम सब पर रहम करते हैं, या अपने मित्र संबंधियों पर रहम करते हैं, अपने घर के लोगों के ऊपर रहम करते हैं, या किसी ऐसे पर रहम नहीं करते हैं जिसने कभी कड़वा बोला हो? तो ये चेकिंग करनी है कि क्या हम सबके लिए रहम दिल है, क्या हम सबके लिए शुभकामना रखते हैं। और बाबा ने हमें आज के लिए क्या होमवर्क दिया है कि स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हैं। क्या समझाना है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य बताएं कि वो कहाँ चला गया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो डायनेस्टी थी वो कहाँ चली गई, कहाँ है इस समय, और उन्हों का राज्य किसने छीन लिया, किसने चढ़ाई की, ये चक्र कैसे कैसे फिरता है, इस पर बताना है। अब कोई अगर स्कूल में जा नहीं सकता तो हम मन से तो कर सकते हैं, हम संकल्प कर सकते हैं। तो ऐसे आज हम बुद्धि के द्वारा स्कूलों में जाएं और स्कूलों में जाकर उन्हें राज समझाएं। और बाबा ने कहा कि हमें बाप की छत्र छाया में ही रहना है। और छत्र छाया में रहना मतलब क्या? खुश रहना। और वो कब होगा? जब सब फिक्र बाप को दे दिया और कमज़ोरी का आह्वान हमें नहीं करना है, क्योंकि कमज़ोरी क्या करती है? माया का आह्वान करती है। और बाबा ने हमें अंत में कहा कि मुरली से प्यार है तो वही मास्टर मुरलीधर है। तो हमें देखना है क्या हमारा मुरली से प्यार है। प्यार मतलब उसको हम बार बार पढ़ना और सुनना चाहेंगे। तो हम ये देखें, हम मुरली को कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार सुनना चाहते हैं। फिर प्यार मतलब जो बाप कह रहा है उसको करना। तो आज बाबा ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, चाहे हम इसमें से कुछ पॉइंट्स होमवर्क के लें, चाहे सभी कुछ कुछ देर के लिए करें, 1 घंटा कोई होमवर्क, दूसरे घंटा दूसरा होमवर्क। तो इसलिए बाबा ने कहा मुरली से अगर प्यार है तो वही मास्टर मुरलीधर है। ओम शांति।